हेलो एवरीवन। एग्जाम्स नज़दीक आ रहे हैं और एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो सभी बच्चे फेस करते हैं कि एग्जाम के एक दिन पहले कैसे पढ़ना चाहिए। आप किसी से भी पूछ लीजिए, सीनियर से पूछ लो, दोस्तों से पूछ लो, किसी से भी पूछ लो, सबको एक ही प्रॉब्लम है, एक दिन में रिवाइज कैसे करना। रिवाइज नहीं होता यार, कवर नहीं होता यार, एक दिन में कैसे रिवाइज करें, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। एक तो काफी समय बिता देते हैं, क्या सीक्वेंस में पढ़ना, क्या सीक्वेंस में मैं पढ़ूं, अच्छा पढ़ूं तो कितना समय मैं अलोकेट करूं, करेक्ट। उसके बाद में फिर कहीं मैं स्लो तो नहीं जा रहा, कहीं तो मैं फास्ट तो नहीं जा रहा, ये सोच सोच के खुद के ऊपर बहुत स्ट्रेस डाल देते हैं, बहुत सारा स्ट्रेस। तो हम लोगों ने इस बारे में सोचा और जैसे पिछले बार किया था, इस बार भी वी हैव कम अप विद अ कंप्लीट डिटेल्ड प्लान कि आखिरी दिन कैसे पढ़ना चाहिए, उसका पूरा प्लान लेके। और ऐसे ही नहीं, साइंटिफिकली हमने इसको तय किया है। हमने देखा कि हर पर्टिकुलर चैप्टर में कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाने के लिए हम कितना समय देते हैं, हाउ मच टाइम वी गिव, फिर उसको पूरा कंप्यूट किया। फिर आखिरी दिन कितना समय होता है, फिर मिनट वाइज प्रोपोर्शनेटली हर टॉपिक को प्रोपोर्शनेटली हमने टाइम दिया। वो देने के बाद कहीं पे ज्यादा लग रहा है, कहीं पे कम लग रहा है, उसको प्रॉपरली हमने एडजस्ट किया और एडजस्ट करके हम लोगों ने एक साइंटिफिक, एक प्रैक्टिकल हमने प्लान बनाया है कि किस सीक्वेंस में पढ़ना चाहिए, कितना समय, कितने मिनट्स देने चाहिए हर टॉपिक को, कौन से स्लॉट में कितनी चीज कवर करनी चाहिए। दैट वी हैव मेड, वी हैव प्रिपेयर्ड, वो हमने प्रिपेयर किया है। दोनों के लिए प्रिपेयर किया हमने, सीए फाइनल के लिए और सीए आईपीसी के लिए। और दोनों ओल्ड और न्यू कोर्स, ओल्ड और न्यू कोर्स को ध्यान रखते हुए, बराबर लिखा हुआ है पूरे शीट में, जहां पे न्यू कोर्स लिखा हुआ है, बनाया इस तरीके से है, करेक्ट, कि दोनों के लिए एप्लीकेबल है, न्यू कोर्स हो या फिर ओल्ड कोर्स हो, करेक्ट। इससे पहले कि मैं ये आपको आगे लेके जाऊं, कुछ बातें मैं बताना चाहता हूं आपको। पहली बात, ठीक है, आजकल बच्चे ओवर प्लानिंग का शिकार हो गए हैं। ओवर प्लानिंग, ये पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, ओवर प्लानिंग, ओवर एम्बिशियस टारगेट्स, ठीक है, ओवर प्लानिंग है, ओवर एम्बिशियस टारगेट्स है और ओवर मोटिवेशन है। इतनी ज्यादा प्लानिंग करते हैं, इतनी प्लानिंग करते हैं, इतना ज्यादा टारगेट सेट करते हैं कि बाय द टाइम दे रीच देयर टेबल दे आर ऑलरेडी ड्रेन्ड आउट, दे आर अंडर ह्यूज स्ट्रेस। तो इससे फ्री कैसे हो, क्योंकि ये स्ट्रेस के वजह से 12 घंटे में से 2 घंटे पढ़ पा रहे, पढ़ ही नहीं पा रहे, दे आर नॉट एबल टू स्टडी। पूरा रूम है, सारी फैसिलिटीज है, लेक्चर्स है, सब कुछ है, फिर भी नहीं पढ़ पा रहे। तो इसके लिए स्ट्रेस फ्री होना जरूरी है। स्ट्रेस फ्री कैसे होंगे? स्ट्रेस फ्री अगर आपको होना है, रिलैक्स्ड होइए, कूल काम रहिए, अपने ओवर एम्बिशियस टारगेट को कट करके छोटा करिए। थोड़ा बहुत छूट जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। 100 में से 60-65 नंबर का एग्जैक्ट आंसर लिखा आपने, 60 में से अगर 60 का एग्जैक्ट लिखा आपने, ठीक है, उसका सपोज आपको इफ यू गेट 80% मार्क्स, 60 का 80%, 48 मार्क्स, बाकी 40 में से और आपको अगर मिल गए 10 मार्क, 10-12 मार्क, तो 60 की बात कर रहा हूं मैं। कुछ लोग 60 सुन के आंसू आ जाएंगे, सर ऐसे झूठे वादे, झूठी चीजें मत बताओ बोले हमको, लेकिन मैं बता रहा हूं, मैं कुछ चीज छूट जाएंगी ना, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। लिसन गाइज, मैं भी आपको ये पूरा टेबल देने वाला हूं, करेक्ट। स्ट्रेस फ्री होना है आपको, कूल काम, रिलैक्स रहिए, कम पढ़ने का टारगेट बनाइए, कम चीजें, उसको उतना पढ़िए। स्ट्रेस लेके 12 घंटे में से 3-4 घंटे पढ़ने से अच्छा, 2-3 घंटे पढ़ने से अच्छा
बिना स्ट्रेस के 8-9 घंटे पढ़े, दैट इज मच मच बेटर। टेक माय वर्ड गाइज, ये मैं प्लान आपको दे रहा हूं, ये जो प्लान दे रहा हूं इसका मतलब इतने मिनट में इतना हो ही जाना चाहिए। लिसन, इतने मिनट में जितना होगा उतना ही करना है। बहुत ध्यान से सुनिए, स्ट्रेस मत लीजिए, ये प्लान आपको अवेयरनेस दिला रहा हूं मैं। इतना समय है इस टॉपिक के लिए तुम्हारे पास में, इतना समय है। वो समय में जितना होता है, जितनी चीजें आप कवर कर सकते हो उतनी चीजें कवर कर लो। दैट्स इट, उतनी चीजें आप कवर करो, उतनी ही चीजें आप कवर करो। बात समझ रहे साहब? पहली बात तो बिना स्ट्रेस के रहिए, करेक्ट। इतने समय में जितनी चीज कवर होंगे उतना ही करना है। थोड़ा बहुत छूट जाए चिंता की बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 घंटे का बफर टाइम भी दिया है, प्लान बनाते वक्त बफर टाइम भी इंक्लूड है। तो पहली बात, स्ट्रेस फ्री होना बहुत ज्यादा जरूरी है, रिलैक्स्ड रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, करेक्ट। और इसके लिए अगर आप मेडिटेशन कर सके, योगा कर सके तो बहुत अच्छी बात है। When you focus on yourself, your body, you automatically forget about the stress, ठीक है। दूसरी बात, ये प्लान के हिसाब से एग्जाम के पहले थोड़ी प्लानिंग कर लेना। हर टॉपिक के लिए कितना कितना समय है, मैं कितने इस समय में क्या क्या कवर कर पाऊंगा, इसका मॉक, एक दिन पहले का, लास्ट डे का मॉक आप लोगों ने कर देना चाहिए, मॉक प्रिपरेशन कि मैं कैसे करूंगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट 2 बातें मैंने बोली, स्ट्रेस फ्री होना बहुत ज्यादा जरूरी है और ये प्लान के हिसाब से मॉक स्टडी बराबर लास्ट डे का मॉक प्रिपरेशन करना जरूरी है। अब मैं आपको 2 चीजों की टिप्स दूंगा, पहला कैसे पढ़े और दूसरा कहां से पढ़े। बहुत ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पहले 2 इंपॉर्टेंट बात बताई मैंने, स्ट्रेस फ्री होना बहुत ज्यादा जरूरी है, करेक्ट, और इसका मॉक बराबर करना बहुत जरूरी है, मॉक स्टडी फॉर द लास्ट डे। अब कैसे पढ़े? नंबर 1, डोंट स्टडी लाइन बाय लाइन। लाइन बाय लाइन मत पढ़िए, ये समय नहीं है लाइन बाय लाइन पढ़ने का। लाइन बाय लाइन आप पढ़ोगे तो कहीं जा नहीं पाओगे। 2 घंटे में 15 पेज होंगे आपके, 10-15 पेज, आप पूरे टायर्ड हो जाओगे, एग्जॉस्ट हो जाओगे, उसके बाद में पढ़ने की इच्छा खत्म हो जाएगी। नो, नॉट एट ऑल। लाइन बाय लाइन आप पढ़ ही नहीं सकते। आपने जो हाइलाइटिंग की है, मार्किंग की है, चार्ट्स है आपके बराबर, जो भी पॉइंट्स आपने रखे हैं, जो शॉर्टकट ट्रिक्स है, बस उतना ही आप देख सकते हो। इस बात का आप ख्याल रखें, लाइन बाय लाइन पॉसिबल नहीं है। सिर्फ जो आपके मार्किंग्स है, हाइलाइटिंग है, उतना ही आपको देखना है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, सेकंड थिंग, कोई चीज को पढ़ने में अगर बहुत समय लगता है आपको, छोड़ दीजिए, ईगो पे मत लीजिए, उसके पीछे मत पड़ जाइए, लीव इट, आपने उसको छोड़ देना चाहिए बराबर। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, छोड़ देना चाहिए आपने। समय बचा तो उसको फिर से कवर करेंगे, लेकिन बेवकूफ नहीं करेंगे, बेवकूफी नहीं करेंगे, उसके पीछे टाइम वेस्ट कर दिया, पता चला एग्जाम में वो आया ही नहीं, और आया तो 5 मार्क के लिए आया, उसके पीछे मैंने बहुत समय बर्बाद कर दिया, करेक्ट। तो पढ़ते वक्त लाइन बाय लाइन पढ़े ना पढ़े वो मैंने आपको बताया। जो चीज को बहुत समय लग रहा है उसको छोड़ दे आप, ठीक है। कोई भी मन में डाउट आता है, अभी से लेके एग्जाम आगे भी, कंटिन्यूअस ऑडिट गुड डॉट इन डिस्कशन पॉइंट वो मोबाइल पे शुरू रखना, खट खट जो भी डाउट्स है सारे के सारे डाउट्स वहां पे डालते जाइए। जैसे ही मैं रिप्लाई करूंगा आपको ईमेल आ जाता है, बार बार चेक मत करो, आपको ईमेल आता है सर ने रिप्लाई कर दिया, ठीक है। कैसे पढ़े मैंने 3 बात बताई, लाइन बाय लाइन ना पढ़े, ज्यादा समय लगता है छोड़ दे, जो भी डिफिकल्टी आ रही है वो डिस्कशन पॉइंट में डालते जाए। अब कहां से पढ़े, ठीक है। हर टॉपिक के लिए आपकी कोई किताब, आपकी पुरानी किताब होगी, कोई बुक होगी, कोई नोट्स होंगे आपका बहुत अच्छा, मुझे पता है ये चैप्टर यहां से बहुत अच्छे से आता है मुझे, वहीं से पढ़े,
आपको पता है ये टॉपिक ये किताब में मेरा अच्छे से है, ये टॉपिक ये बुक से ये नोट से अच्छे से आता है, वही से सबसे पहले क्विकली जो जो आता है, सिर्फ जितना आता है फटाफट पढ़ ले। दूसरा, प्रैक्टिस मैनुअल से पढ़े। सेकंड, पहला जो किताब, जो नोट्स, जो ऑथर होंगी, जैसे भी होंगे, पुराने होंगे, चलेगा, वहां से कोई किताब जो आपने पहले पढ़ी है उसको कभी छोड़ते नहीं है, कभी नहीं छोड़ते वो। दूसरा, प्रैक्टिस मैनुअल, पीएम एनालिसिस फाइल डाउनलोड करिए, आपको बहुत मदद करेगा प्रैक्टिस मैनुअल को कवर करने के लिए, क्योंकि पूरा सॉर्टिंग है उसमें, एसए वाइज, एएस वाइज पूरा सॉर्टिंग करके रखा हुआ है। तीसरी बात, अगर आपको ऐसा लगे कि मुझे नहीं पता मुझे क्या पढ़ना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट है, समझ में नहीं आ रहा, हमने एबीसी एनालिसिस फाइल बनाई है। हर एसे में, हर चैप्टर में ए कैटेगरी टॉपिक कौन सा है, बी कैटेगरी कौन सा है, सी कैटेगरी कौन सा है, सब मार्किंग करके रखी है। पूरा का पूरा चैप्टर छोड़ने से अच्छा उस चैप्टर का ए कैटेगरी वाले टॉपिक तो कर लो जिसके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। करेक्ट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं मैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। पहले मैंने आपको बताई स्ट्रेस फ्री होने की और मॉक स्टडी करने की। मैंने आपको 3 टिप्स दी कैसे पढ़ने को लेकर, और 3 टिप्स दी कहां से पढ़ने को लेकर। करेक्ट। आखिरी एक चीज, प्लीज एग्जाम के 1-2 घंटे पहले पढ़ना बंद कर दे। ये बता रहा हूं मैं फाइल के बारे में, इसके बाद बंद कर दे। यस, नहीं तो आखिरी मिनट तक आप खुद को ओवर एक्सर्ट करते रहते हो, दिमाग को आप सिग्नल देते हो, तू गधा है, तू पढ़, खुद पे विश्वास मत रख, तू पढ़ पढ़ पढ़। खुद के अंदर एक आप एक तरह हड़बड़ाहट से लेके आ जाते हो, अनस्टेबल हो जाते हो आप। और फिर बच्चे बोलते हैं सर आखिरी में जो पढ़ा था वो आया। अरे बेटा तू इतना स्ट्रेस में था, तेरे को पहले का कुछ याद नहीं आया, सिर्फ आखिरी 2 घंटे का याद आया। स्ट्रेस फ्री 2 घंटे पहले पढ़ना बंद कर दीजिए। आप दोस्तों से मिलिए, खूब हंसी मजाक करिए, इतने रिलैक्स्ड रहेंगे आप लोग, इतने रिलैक्स्ड रहेंगे। 6 महीने पहले, 1 साल पहले जो पढ़ा है वो भी आपको याद आएगा। यू विल रिमेंबर दैट ऑल्सो, वो भी आपको याद आएगा। बहुत जरूरी है स्ट्रेस फ्री रहना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आखिरी समय में भी जोक्स मारिए बहुत सारे। अपना रैंक आया था सीए फाइनल की एग्जाम के 1 घंटे पहले दोस्त मिले, मैंने बोला मेरे को पढ़ने का सीक्रेट पता चल गया। सबने 2 गालियां दी, बोले पहले क्यों नहीं बताया। बोला मुझे भी पता चला। मैंने बोला गर्दन का एंगल 30 डिग्री होना चाहिए, सब दिमाग में फिट बैठ जाता है। सब लोगों ने अपने किताब छोड़ दिया, बोले इसको मारो, मेरे पीछे भाग रहे हैं, सब हमको देख रहे हैं, हम सबको लगा हम पागल हो गए एग्जाम के प्रेशर में। मैं आपको बता रहा हूं, वी वर सो रिलैक्स्ड, वी अंडरस्टूड व्हाट वी नीड जस्ट बिफोर द एग्जाम्स। सबने इतनी अच्छी एग्जाम दी होंगी, जितना पढ़ा था उससे डबल हम लोग लिख के आते थे, ओनली बिकॉज वी आर स्ट्रेस फ्री। तो प्लीज वो पढ़ना आप बंद कर दीजिए। ये मैं सीए फाइनल का आपको बता रहा हूं, आईपीसीसी का भी ऐसा ही है, सेम सिमिलर फाइल है। करेक्ट। ये पहले कुछ टिप्स दिए मैंने, वो जरूर पढ़े। स्लॉट 1, ठीक है, शाम को 7 से 10:30, शाम को 7 से 10:30 का आपका है, ठीक है। पहला पेपर खत्म होने से पहले, उसके होने के बाद उसका है, आपको एथिक्स करना है, ठीक है, 3.5 घंटे में। फिर कंपोनेंट 1-2 है, स्लॉट 2, ठीक है। यहां पे आप एएम है, एएम का ध्यान रखें, गलती से पीएम हो गया। करेक्ट, दैट्स फाइन, वो समझ जाएंगे आप। स्लॉट 3, स्लॉट 4, 7 घंटे की नींद रखिए, नींद जरूर ले आप, नींद नहीं लेंगे तो सत्यानाश हो जाएगा। ऐसा स्लॉट 5 जो न्यू कोर्स का, न्यू कोर्स के बारे में भी लिखा है, सारी बातें लिखी है। ये प्लान आपको एक स्टेबिलिटी देगा, ये प्लान आपको एक स्टेबिलिटी देगा, आपको एक जजमेंट देगा। बफर स्लॉट भी है, बफर टाइम भी है, 12:30 तक की रखा है मैंने, उसके बाद एग्जाम तक फ्री। ये प्लान आपको एक स्टेबिलिटी देगा, आपको एक अंदाजा देगा, आपको एक मेजरमेंट देगा कि कितना समय टॉपिक के लिए है, तो इसमें से क्या क्या पढ़ना, ठीक है। ये पूरा प्लान बना है। डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देखिए, वीडियो के नीचे आपको लिंक मिलेगी, सीए फाइनल का पीडीएफ डाउनलोड करने की आपको लिंक मिलेगी, सीए आईपीसी का भी, और मैंने बोला दोनों के लिए। और एक खास बात, सीए फाइल में कुछ बच्चे ऐसे जिनको एसएफएम की छुट्टी है, क्योंकि एसएफएम एग्जाम्प्ट है, काफी बच्चे ऐसे पिछले बार के। आप क्या करें, मैं आपको बता रहा हूं,
इसी प्लान को फॉलो करें, इसी प्लान को फॉलो करें और पढ़ने की कोशिश करें। जो जो चीजें छूट जाएगी, जो जो चीजें छूट जाएगी, जो रह जाएगी, वो चीजें आप बचे हुए समय में आप कवर करें। आई विल से फॉलो दिस प्लान ओनली। मैंने पहले सोचा उसका अलग से प्लान बनाऊं, लेकिन मैं बोला अगर मैं ऐसा करूंगा तो शायद गड़बड़ होगी। यही प्लान फॉलो करें और जी चीजें छूट गई है, जहां पे आपको लगा छूट गई कुछ चीजें मैंने ज्यादा फोकस करना है तो उसको लिखते जाइए, उसको बाद में आप कवर कर ले अच्छे से। लेकिन खुद को टोस पे रखिए, खुद को ऑन हुक्स रखिए, तभी जाके आप 2 दिन में भी बराबर कवर कर पाएंगे। यही प्लान फॉलो करें, एसएफएम की छुट्टी है तो भी। आई होप आपने ये नोट कर लिया, ठीक है। कल, ठीक है, दैट्स 14th of April 12:30 आई विल बी लाइव ऑन यूट्यूब, करेक्ट। तो आप मुझसे मिल सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताऊंगा वहां पर भी, ठीक है। ऑल द बेस्ट गाइज, रॉक द एग्जाम्स।